इतना सारा खाना, घर में तो 2 ही लोग हैं। क्या करूँ रे, उसकी पसंद का नहीं बनाया तो मार ही देगा वो जल्लाद। सैम भैया, उसकी बातों पर ध्यान मत दो, उसे गुस्सा थोड़ा ज्यादा आता है। कोई बात नहीं मालकिन। सबने नाश्ता किया? नहीं मालकिन, आपके बाद हम कर लेंगे मालकिन। अपनी प्लेट ले लो और तुम लोग भी खा लो। मैडम आप दवाई ले लीजिए, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। हाय मॉम। आओ बेटा। सांबिया, वो नहीं, ये वाला परोसो। क्या ये? साहब, आज मालकिन ने बनवाया है ये स्पेशल पकौड़ा। अच्छा, वो जो स्ट्रीट पे बिकता है, लो क्लास फूड। बुलशिट। विक्की, विक्की। मैडम जी, मैडम जी, क्या हुआ आपको? संभालिए। माँ जी, आर यू ओके मॉम? विक्की, आज घर पर ही रुक जा। तेरे पिताजी भी नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है। सॉरी मॉम, आज मुझे बहुत काम है। रुक जा बेटा। विक्की, विक्की, विक्की। मालकिन, मालकिन। माँ जी, मैडम जी, सब हुआ? संभालिए। डर्टी लेबर्स। भाई पब चले क्या? हमेशा पब ही जाना चाहता है क्या? कभी कभी देसी छोरियों के पास भी जाना चाहिए। हाँ वहाँ चलते हैं। हाँ चल चलते हैं विकी। बोलना विकी। सुपर भाई, बहुत मजा आएगा वहाँ। बेटा विक्की,
तुम अपनी माँ के जाने से दुखी मत होना। अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने चले जाओ, एंजॉय करो। ओके डैड। क्या हुआ? कुत्ता सामने आ गया था सर। अरे अरे, ये कौन है? अपने घाघरे से हमें खींच के हमारी खूबसूरती छीन लेगी। अरे असल में बात तो ये है, उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड है। सच में ये दुनिया एकदम नई सी लग रही है। सर यही है हमारा न्यू प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के लिए हमने 40 करोड़ रुपए खर्च ओके। किया है। 5 मिनट्स में हमें 5 लाख का लॉस हो सकता है सर। अच्छा अच्छा। इस मशीन से हमारी कंपनी से टोटल 10 करोड़ का मटेरियल बाहर जा रहा है। इज इट? ओके, और वो जो मटेरियल वहाँ पर है उसका क्या? वहाँ? वेस्टेज पूरा हमारे डंपिंग यार्ड में भेज रहे हैं सर। ओके और ओके ये सब एक्सपोर्ट करेंगे सर। ओके। ओके मैनेजर, ये सब कंटेनर्स कहाँ जा रहे हैं? सर वो हमारे डंपिंग यार्ड को भेजे जा रहे हैं सर। ये बात है। ओके सर। ओके ओके ओके। ओके। आसपास में सबसे खूबसूरत है पलनीपुरम, जो कि विजयवाड़ा से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। हमारे राष्ट्र में हरे भरे पौधों वाला पलनीपुरम। ऐसे कुछ गांव कंपनीज की वजह से धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। जीआर ग्रुप ऑफ कंपनी से निकल रहे केमिकल की वजह से आसपास के गांव में कई बीमारियां फैल रही हैं, जिससे लोग मर रहे हैं और खूबसूरत प्रकृति का विनाश हो रहा है। अब गांव की जनता यही मांग कर रही है कि उस कंपनी को तुरंत बंद कर दिया जाए। ये क्या न्यूज आ रही है? टीवी में, न्यूज़पेपर्स में ये क्या न्यूज चल रही है? और ये पलनीपुरम कहाँ पर है? वहाँ के लोगों का कहना है कि हमारी कंपनी का वेस्ट मटेरियल पलनीपुरम में फेंका जा रहा है। क्या चल रहा है ये सब? गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए का टैक्स देकर डंपिंग यार्ड का लाइसेंस लिया है मैंने, हाँ? फिर भी तुम लोग अपनी मनमानी करते रहते हो। दिमाग खराब है तुम लोगों का। ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? हमारे वेस्टेज फेंकने की वजह से वहाँ का साफ पानी दूषित हो रहा है, हवा में गंदगी फैल रही है, पूरे गांव वालों को तकलीफ हो रही है, और तुम्हारी इस गलती की वजह से हमारी कंपनी बदनाम हो रही है। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्यों इतनी लापरवाही कर रहे हो? आज के बाद हमारी कंपनी पर कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। बी केयरफुल।
अबे यार इसकी तो सब के सब इडियट्स हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। पता ये क्या है? क्या है सर ये? ये हमारा न्यू प्रोडक्ट है। ये क्या है सर? ये हमारी ड्रग कॉपी है। सर ये हमारी मासूम जनता के साथ धोखा होगा सर। हम्म। ये तो बहुत ही डेंजरस है सर। आई नो। इसे हमारे मार्केट में रिलीज कर रहे हैं। अगर ये मार्केट में रिलीज हो गया तो इससे मासूम लोगों की जान जाएगी सर। इस चीज से हमें करोड़ों रुपए का फायदा होगा। जो कहा है वो करो। We are from chemical department. Your company is sailed. Close कर दो. Close. Come on. हेलो सर। कुछ नहीं सर, बस जनरल इंक्वायरी है। हाँ ठीक है सर। ओके। ओके सर। ओके। अकेले अकेले ही पी रहा है कमीना कहीं का। अबे इसकी तो ये तो हमेशा सिर पर चढ़ा रहता है। कौन सर? हाँ हाँ मेरे बाप। ओ आपके पिताजी। अबे क्यों खाली फोकट दिमाग की दही कर रहा है? करूंगा करूंगा। दिमाग है भी क्या तुम्हारे पास? वैसे भी उसे इस बारे में कैसे पता? सर आजकल की सोशल मीडिया बहुत फास्ट हो गई है सर। आप यहाँ बैठकर शराब पीते हुए पीछे ही रह गए सर। मुझे तो तुझ पर ही शक हो रहा है। सर माँ कसम सर, आपकी झूठी दारू पी है। मैं कैसे बता सकता हूँ सर? तेरे अलावा और कौन बता सकता है? सर एक लड़की हमारी ही कंपनी के आगे पीछे घूम रही है सर। फोटो भी खींच रही है सर। उसे ढूंढ कर यहाँ लेकर आ। दोबारा हमारी कंपनी की तरफ आंख उठा के नहीं देखेगी। चढ़ गई है इसको, बहुत ज्यादा पी लिया है। लड़की ने ये सब किया है। अशोक, उस लड़की का एड्रेस पता करो। ओके सर। हाँ सर, आइए सर। ओके। सर ये वही मशीन है जो हम नई लेकर आए हैं। आपके पिताजी ने इस पर काफी इन्वेस्ट किया है और इसके फायदे भी काफी अच्छे हैं। और ये मशीन 24 आवर्स काम करती है। अगर 5 मिनट्स भी रुके तो 5 लाख का नुकसान हो सकता है। ओके ओके। सर वो जर्नलिस्ट आकर हमारे चैम्बर में बैठी है सर।
हम जिसे ढूंढ रहे थे वो खुद ही हमारे पास आ गई, मेरे हाथों मरने के लिए। बताता हूँ। तुम कौन? एग्रीकल्चर एजेंसी, मेरे बारे में तो आपको पता ही होगा। हमें पता चला है तुमने हमारी कंपनी को टारगेट किया है। तुम कुछ भी कर लो, हमारी कंपनी के क्लर्क तक को हाथ नहीं लगा सकती। हम जो कुछ भी सोचते हैं वो करने और कहने से पहले ही हो जाता है। अगर समाज खिलाफ खड़ा हुआ तो ना कंपनी रहेगी और ना ये मैनेजर, समझे तुम? ये यहाँ आई क्यों है और आप इससे बात क्यों कर रहे हैं? सर, आपको पता नहीं ये मैटर बहुत सीरियस है। लड़की को मैं देख लूंगा, आप यहाँ से जाइए। सर, आप इतना डर क्यों रहे हैं? मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, काफी है। हमसे मालूमात निकाल कर फिर से पेपर में छापोगी? मैं जानता हूँ। थर्ड गैरेज चैनल ऑफ चेंज। चेयरमैन का बेटा बोल रहा हूँ, ऑफ करो जल्दी। सर, आपको पता भी है ये सब आप क्या कर रहे हैं? मैनेजर जी, कीमती टनल रुका हुआ है, जाके पता करिए वो रुका क्यों है। ये उससे भी सीरियस मैटर है सर। सामने लड़की बैठी हो तो सबको मैटर सीरियस ही लगता है। ये के, तूने कहा था ना कि तुझे फिल्म बनानी है। मुझे एक सीन समझ में आया है, बता रहा हूँ, लिख ले। हीरो आकर मुंह पे मुक्का मारता है और उसकी नाक से खून बहने लगता है। कैमरा कैसे लगाना है वो भी तुझे थोड़ी देर में बता दूंगा। चलता हूँ, दोनों को भी देख लूंगा। आप बताइए, आपका नाम क्या है, कहाँ से आई हैं आप, और आपकी उम्र कितनी है? ये सब सवाल क्यों? क्यों? एक इंडियन होने के नाते दूसरे इंडियन के बारे में जान नहीं सकता हूँ क्या? तो जान लो। ओके। नाम है प्रकृति, गांव नेत्रपुरी, उम्र है 22 साल और फोन फोन नंबर। बताइए ना। फोन नंबर क्यों चाहिए? मतलब कभी जरूरी हुआ तो फोन तो कर सकूंगा ना। फोन नंबर क्यों? आप मैटर बताइए, मैं लिख लूंगी। ओहो, हमारी कंपनी के बारे में आप अच्छा लिखेंगी ना? जी नहीं, आपके बारे में मैगजीन में लिखने के लिए। देखिए, आप बहुत खूबसूरत हैं, शादी करके बच्चे पैदा करते हैं, क्या बोलती हैं आप, बताइए। हे, ये क्या है? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? देखिए, यहाँ का मैनेजर बहुत बुरा है, किसी को भी नहीं मानता है। अगर तुमने मेरी बात मान ली तो तुम्हें आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे, ये क्या तरीका है बात करने का? इंसान हो या हैवान? छी! जाएगी कहाँ, लौट के तो आएगी, देखते हैं कब तक भागती है। ये तो स्कूल है, अभी नहीं, बाद में देखेंगे, चलो। पैसे हैं तो कुछ भी करोगे, जिसको चाहो मार दोगे क्या? हाँ, क्या बोल रही हो तुम? बात करने तुम्हारे कंपनी में आई थी, इसलिए मार दोगे? मैं क्यों मारूंगा तुम्हें? क्या बोल रही हो तुम? तुम किसके बारे में बात कर रही हो? कल मैं तुम्हारी कंपनी में आई थी, तुम्हें यही डर है ना कि तुम्हारे सीक्रेट्स बाहर बता दूंगी, इसलिए मुझे मारने की कोशिश की। एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी कंपनी में काम करने वाले हर एम्प्लॉय को हिम्मत दूंगी। आगे से तुम्हारी कंपनी में कुछ गलत नहीं होगा।
क्या आप लोग जीआर कंपनी में काम करते हैं? अरे चाचा, आपको तो बहुत तेज बुखार है, ऐसी हालत में भी काम पे जाना जरूरी है। अगर हम काम नहीं करेंगे तो आज हमारे बच्चों को भूखा ही सोना पड़ेगा, ऐसी परिस्थिति है हमारी। तो जब उम्र हो जाएगी तो परिस्थिति का क्या करेंगे? जब तक हम काम कर सकते हैं तब तक करेंगे, नहीं तो फिर मर जाएंगे। नहीं चाचा, अब मैं आप सबको न्याय दिलवाऊंगी। आप उस कंपनी में मत जाइए, वहाँ आपके साथ श्रम शोषण हो रहा है। तुम लोग अभी तक यहीं पर हो, चलो काम पर। ऐसे कैसे चलो? उनकी तबीयत खराब है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? और तुम्हारी कंपनी में मेडिकल लीव, मेडिकल इंश्योरेंस जैसी फैसिलिटी नहीं है क्या? बस कीजिए अब ये श्रम शोषण। मैडम ऐसी बात मत कीजिए, अगर इन लोगों को चाहिए तो तनख्वाह में 100 रुपए ज्यादा दे दूंगा। अगर ये नहीं आएंगे तो इनके परिवार को तकलीफ होगी और कंपनी को भी घाटा होगा। कुत्तों की तरह काम करवा कर सिर्फ 500 रुपए का लालच दिखा रहे हो। कल के दिन इन सब का क्या होगा, कभी ये सोचा है? इनकी बातें सुनकर आप लोग अपना नुकसान मत करो, काम पर चलो। रुकिए, रुकिए चाचा, मत जाइए। तुम्हारी बात सुनेंगे तो हमें खाना नहीं मिलेगा, हमें 200 रुपया ही काफी है। कैसे लोग हैं ये? एक हमें जो इनके लिए लड़ रहे हैं और ये पैसों के पीछे भाग रहे हैं। तुम टेंशन मत लो, ये लोग ऐसे ही हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। चलो चलते हैं। शुक्रिया बेटा। चलो जाओ। एजे, डेटॉल निकाल यार। तुम इंसान नहीं हो, बिना इंसानियत, बिना दिल की एक मूर्ति हो। पैसों से कार बंगला खरीद सकते हो, लेकिन उनके सच्चे प्यार को पा नहीं सकते। बेचारी उस बूढ़ी औरत ने तुम्हें कितने प्यार से छुआ, निस्वार्थ भाव से और सच्चे मन से भगवान माना तुम्हें, और तुमने उस प्यार को मूर्ख की तरह डेटॉल से साफ कर दिया। डॉक्टर भी रोगी को प्यार और विश्वास से उसका हाथ पकड़ के मैं इस बीमारी में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, उसे ये भरोसा दिलाता है। जानते हो क्यों? उसका मतलब तुम्हारी बीमारी को अब से मैं धो रहा हूँ, ऐसे भगवान की तरह कहता है। अच्छा ये बताओ, क्या एक कौवा कीचड़ में डूबकर कबूतर बन सकता है? नहीं ना? तुम भी ऐसे ही हो। तुम उनके बारे में इतना सोच क्यों रही हो? मैंने कहा था ना, गरीब घर में पैदा होना ही एक गुनाह है। ये गरीब ना तो तुम्हारे सगे हैं और ना ही हमारे सगे हैं, तो इतना महान क्यों बनना? वैसे भी गरीब की तरह पैदा होना नहीं, जीना गलत है। ऐसे लेबरों के बारे में तुम मुझे समझाओगी? लेबर कहीं की। लेबर लेबर क्या कर रहे हो? लेबर तुम्हारी नजरों में अछूत है क्या? वो कितने मेहनती हैं और उनके मेहनत की कीमत को ना समझने वाले पत्थर हो तुम।
मैंने कहा था ना मेरे सामने आवाज मत करना। हे भगवान, कैसा इंसान है, बुड्ढे को मारा। हाँ, मार दिया। अरे जानती हो, बाहर का गुस्सा ना वो घर पे आकर हम जैसे गरीबों पे दिखाता अरे है। उसने सुन लिया। क्या शिवा, आजकल लेट आ रहे हो? सर मेरी अभी अभी शादी हुई है ना, इसीलिए थोड़ा घर से निकलने में देर हो जा रही है सर। सर वहाँ देखिए, शायद कुछ लीक हो रहा है सर, देखिए सर। अरे क्या हुआ वहाँ पर? जाओ जाकर देख कर आओ। अच्छा, हाँ, सर, देखिए ये देखता हूँ। मशीन को जल्दी से ऑफ करो। मशीन बंद क्यों की? कंटेनर में शिव उतरा था सर, गैस लीक हो गई है इसलिए रोका। 5 मिनट बंद करने से कितना नुकसान होगा जानते हो? बंद नहीं किया तो वो मर जाएगा सर। मर गया तो हम क्या करेंगे सर? वो मर गया तो उसके घर 1 लाख रुपया भेज दूंगा। 5 लाख तू देगा क्या? चलो जल्दी से शुरू करो। उससे नहीं होगा सर, वो मर जाएगा। पहले तू मशीन ऑन करेगा या नहीं? उससे नहीं होगा सर। चल हट यहाँ से। शिवा, 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 शिवा। मेरा नाम रामू है बेटी। धनंजय सर का पर्सनल मैनेजर हूँ। देखो बेटी, अगर कंपनी बंद हो गई तो हमारे साहब का बहुत नुकसान हो जाएगा और वर्कर्स भी रोड पर आ जाएंगे। क्या सर, डरा रहे हैं मुझे? नहीं बेटी, अगर कंपनी बंद हो गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। उस मरने वाले आदमी के परिवार को हमारी कंपनी मुआवजा देगी। उसके परिवार को ही नहीं सर, आपकी कंपनी के हर वर्कर को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं इसका ध्यान रखूंगा बेटी। गुड मॉर्निंग सर। मैं अभी जर्नलिस्ट से बात कर रहा हूँ सर। मरने वाले वर्कर के परिवार वालों की हम कुछ मदद कर सकते हैं सर। हमारी कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सर। ओके, रखता हूँ सर। ओके, थैंक्स बेटी, चलता हूँ। अंकल आपने उससे सॉरी बोला क्या? कोई बात नहीं बाबू, कंपनी बंद हो गई तो साहब का बहुत नुकसान होगा। क्या बात है विकी, क्यों उदास हो? नथिंग डैड। बहुत चिंतित दिख रहे हो। फैक्ट्री में ऐसी प्रॉब्लम तो आती ही रहती है। तुम एक काम करो, थोड़े दिन के लिए पेरिस चले जाओ। कुछ काम है डैड, करके चला जाऊंगा। ओके बेटा, टेक केयर ऑफ यू। ओके डैड। हे, हमारी सत्ती से कह के उस लड़की को लेके आओ। छोड़ो। क्या हुआ, इतना चिढ़ क्यों रही हो? उस दिन तो सबके सामने तुमने मुझे थप्पड़ मार दिया था। तूने मेरा अपमान किया ना, अब मैं तेरे कपड़े उतार के रेप करूंगा तेरा। वाह, कितनी दोगली सोच है तुम्हारी। 4 लोगों के सामने थप्पड़ मारने पर इतना दुख हो रहा है और तुम इन सब लोगों के सामने कपड़े उतारोगे। जानते हो ये कितना बड़ा अपमान है? जानते हो कि लड़की को कितना दुख होता है? वैसे भी अगर ड्रेस थोड़ी सी इधर से उधर हो जाए तो जानते हो कितनी शर्म आती है। और तुमको देखो, इतने लोगों के सामने कपड़े उतारने की बात कर रहे हो। जानते हो एक लड़की को कितना दुख होता है? वो उसी क्षण में अपनी जान दे देना चाहती है। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है, मर्द का 4 लोगों के सामने थप्पड़ खाना अपमान है या फिर 4 लोगों के सामने औरत के कपड़े खोलना अपमान है? बताओ। बंद करो ये अपनी फिलॉसफी। अगर किसी लड़के पे गुस्सा आता है तो कोई भी उसे मार देता है या बेइज्जती कर देता है, लेकिन अगर किसी औरत को चोट पहुंचानी हो तो उसे बहुत ज्यादा ही बुरा लग जाता है। हमें कैसा फील होता है तुमने तो कभी सोचा ही नहीं होगा। हे, तुम लोग देख क्या रहे हो? आओ। हाँ भाई। इस बेइज्जती से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। मार दो। तुम जैसे लोग जिस पवित्र धरती पर हो, जहाँ एक औरत को आजादी ना मिले, तुम जैसे देशद्रोहियों के बीच में जीने से अच्छा तो मर जाना है। मार दो मुझे।
हमारे देश में किसी लड़की को आजादी मिल ही नहीं रही है। मतलब हम कितनी नीच जिंदगी जी रहे हैं। हे सती, लड़की को उसके घर ले जाके छोड़ आओ। सॉरी। बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है बेटा, मुझे कुछ पैसे दे दो बेटा। तो खाना खिलाना होगा क्या? भगवान तुम्हारा भला करेगा बेटा। कुछ मतलब कितना चाहिए? सिर्फ 100 रुपए दे दो बेटा। खाना को तो 60 ही होता है, 100 दूंगा तो दारू पियोगे, उसके बाद पीकर ऑमलेट भी खाओगे। सुखी रहो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। क्या कर रहे हो तुम लोग? काम कर रही हूँ साहब। ना गया? आपने खाना खाया क्या? ये लो, कुछ पैसे हैं, इन पैसों से अपने बच्चों के लिए भी कुछ खरीद लेना। जी ठीक है? साहब। आज साहब को क्या हो गया, इतने बदल कैसे गए? हाँ ना रंगम्मा। तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ रोज आता हूँ। क्यों, क्या हुआ? ओह अच्छा, तो जाकर हेल्प करो। इनकी? हाँ। ठीक है। चलिए सर, अच्छे से धोइए, मैं पानी ला कर दूं? हे अशोक, नहीं सर, मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है। क्यों, कभी सेल्फी नहीं ली है क्या? नहीं नहीं सर। अब ले लो। ये फोटो देखो जरा। सर, तुम्हारी बीवी का नंबर मेरे पास है, मैं उसके नंबर पे व्हाट्सएप कर देता अरे हूँ। नहीं सर, मार देगी मुझे प्लीज। फिर जो कहा वो करो। आंटी, दादी माँ, आंटी क्या हुआ? दादी माँ, आंटी, रुको, आंटी उठिए। रुको। आंटी, हे भगवान, आंटी, एक बूढ़ी औरत बेहोश होकर गिर गई है, इन्हें हॉस्पिटल ले जाना है, प्लीज हेल्प कीजिए। सुनिए, रुकिए तो। सुना? सर रुकिए सर। प्रकृति, ये मर चुकी है। यहाँ पे इंसान है या इंसानों के रूप में हैवान? अब हम कर भी क्या सकते हैं, आजकल के लोगों में इंसानियत नाम की चीज ही नहीं रह गई है। कल जब उनके साथ होगा तब उन्हें पता चलेगा। इस बारे में सोचना बंद कर, चल चलते हैं। अशोक, उसकी दोस्त कहाँ है पता करो। ओके सर। सुनो, कहाँ है तुम्हारे गैंग लीडर? वो हमारे कैंप में है, कल के हादसे से बहुत दुखी है। कल सड़क पर एक बूढ़ी औरत मर गई थी, फिर भी किसी ने मदद नहीं की। वो लड़की बहुत इमोशनल है। उससे मिल सकते हैं क्या? वहाँ जाइए, मेरी दोस्त होगी वहाँ। ठीक है। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? सर, इस आदमी ने ना मुझे किस करने के लिए कहा। अच्छा, किस किया इसने? जरा उधर जाओ, जाके उसे पप्पी दे के आओ। सर, वो भैंस है सर, वो अपने मूड में है सर। जाके उसे पप्पी करो, नहीं तो मेरे गन को पप्पी करनी नहीं सर, पड़ेगी। इससे अच्छी तो वो भैंस ही है। चल जा। अरे सुनो सुनो, रुको, मैं तुम्हें देख के डर रहा हूँ या तुम मुझे देख के डर रही हो? एक पप्पी दे दो, वरना ये मुझे गन से उड़ा देगा। उसके बाद मैं नहीं रहूंगा, पप्पी भी नहीं रहेगी।
रुको, सुनो मेरी बात, एक पप्पी दे दो। हाय, तुम्हारी दोस्त ने मुझे सब कुछ बता दिया। तुम्हें जो हेल्प चाहिए मैं करूंगा। पैसों से मैं मदद कर सकता हूँ, लेकिन लोगों को बदलना ये मुझसे नहीं होगा। ऐसे घूरने से इंसान नहीं बदलते। लेकिन चुप तो नहीं रह सकते ना। ओके ओके, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं हेल्प करूंगा। आपने जो कुछ भी कहा वो फिर सच ही होगा। हे अजय, आज शाम तक पैसे इनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाने चाहिए। ओके, बाय बाय। बाय। ये सचमुच हो रहा है या फिर कोई सपना है, या फिर ये इसकी कोई नई प्लानिंग है। अरे तू भी ना यहाँ आकर वो बोल कर गया तब भी यकीन नहीं हो रहा। वैसे भी मैं देख रही हूँ आजकल तुझे किसी की बात पे भरोसा नहीं होता। मेरी बात मान, ऐसी बातें अपनी दिमाग से निकाल दे। चलते हैं यहाँ से। ए, तेरे बारे में पता चला, दोबारा हमारी कंपनी या इस गांव की तरफ देखा भी तो तुम सबके फाड़ दूंगा कपड़े को। और अगर ये दोबारा रिपीट हुआ तो तुम में से कोई भी सुरक्षित घूम नहीं पाएगा। प्रकृति, कहाँ जा रही हो तुम? ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। वहाँ हमसे कहा कि मदद करोगे और यहाँ हमें मारने के लिए गुंडे भेज रहे हो। प्रकृति, तुम शायद मुझे गलत समझ रही हो। मैंने ऐसी कोई प्लानिंग नहीं की है। झूठ मत बोलो, अब तो एक इंसान की तरह बर्ताव करो। वैसे भी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? इंसान की तरह दिखते हो, बस इंसान की तरह जीना नहीं आता तुम्हें। ऐसा मत कहो प्रकृति। तुमने कभी अपने आसपास के लोगों को इंसान की तरह देखा है? क्या कभी उनसे थोड़ी देर के लिए भी प्यार से बात की है? ऐसा मत कहो प्रकृति, मैं सच में तुमसे प्यार करने लग गया हूँ। प्यार? तुम्हें प्यार का मतलब भी पता है? वो कहाँ रहता है जानते हो? गरीबों को देखकर ही तुम्हें घिन आती है, ऊपर से प्यार की बात। नहीं, गरीबों की परेशानियाँ भी समझता हूँ। पानी के लिए 3 किलोमीटर धूप में पैदल चलते हैं, सर पर पानी का मटका लाते हैं, वो भी बिना चप्पल के चल के। उसे कष्ट कहते हैं। तुम लोग बिना कार के अपने घर से बाहर तक नहीं निकलते। वहीं पर ऐसी माएँ हैं जिन्हें जब भूख लगती है तो सिर्फ पानी पीकर ही अपना पेट भर लेती हैं। क्या ये बात तुम जानते हो? पहले जाकर पता करो कि तकलीफ क्या होती है, तब तुम्हें पता चलेगा कि प्यार क्या होता है। बांटने से ममता बढ़ती है और बांटने से दुख कम होता है। बांटने या बढ़ाने पर सिर्फ प्यार रहता है। तुम्हें उस प्यार की कीमत पता है तो चलो हमारी जिंदगियां जियो। हम जो खाते हैं वो खाना खाओ। क्या तुम बिना जूतों के हमारी उस जमीन पर चल सकते हो? सब इंसानों को एक ही नजर से देखो। तुम ऐसे बदल सकते हो तो बताओ, मैं अभी तुमसे प्यार करने लगूंगी। हे, ये मुझसे सेट नहीं होगी। ये सब बकवास है। प्यार, इंसानियत, पता नहीं कैसी कोड लैंग्वेज में बात कर रही है ये।
काका, आपने नाश्ता किया? नहीं साहब, आपके खाने के बाद हम खा लेंगे। आप नाश्ता कर लीजिए, मुझे लेट हो जाएगी। क्यों नवीन, इतनी जल्दी आ गए? सर, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहा है? मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत बदल गए हो सर। ओके। आज तक मैंने कभी इतना नहीं सोचा। एक बात मेरी पूरी जिंदगी मेरे आंखों के सामने लेके आ गई वो लड़की। उसके बिना पूरी दुनिया बेकार लग रही है। अगर वो मेरे साथ होती है तो ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया मेरे साथ चल रही हो। अब कैसे भी करके मुझे उसका दिल जीतना होगा, अपना प्यार हासिल करना होगा। काका, जी बाबू। आपकी चप्पल मुझे चाहिए। बाबू, मेरी चप्पल? हाँ काका। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये व्यासं वसिष्ठनप्तारं अरे और ये ले। अरे मार दो। क्या कर रहा है? प्रकृति, ए प्रकृति। तुमसे कितनी बार कहा है कि बच्चों के साथ मत खेला करो। हाथ आगे करो, हाथ आगे करो। तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? सर, आप एक लड़की पे हाथ उठा रहे थे। इसके हाथ बहुत नाजुक हैं, दर्द होगा, इसीलिए मैंने अपने हाथ रख दिए। तुम अंदर जाओ। भैया भूख लगी है भैया, 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। सुबह सुबह आ गया। भैया भूख लगी है भैया, कुछ दे दो भैया, बहुत भूख लगी है। सच में भैया बहुत भूख लगी है, कुछ दो ना। सुबह सुबह कहाँ से आ गया? भैया मैंने रात में भी कुछ नहीं खाया, प्लीज भैया। 1 प्लेट 20 रुपए का है, पैसे है तो दे वरना जा यहाँ से। ये लो, अब खाना दो। क्या कर रहा है? कहा ना 20 रुपए का है, पैसे है तो दे, नहीं तो निकल यहाँ से। प्लीज भैया, भूख लगी है भैया। क्यों परेशान कर रहा है? रुक जा, देखता हूँ अगर रात का कुछ बचा है तो तुझे देता हूँ।
अभी तो तुम स्कूल गए थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? आज तो मदर्स डे अंकल, इसीलिए आज स्कूल की छुट्टी है और हमारी माँ के लिए फूल देने जा रहा हूँ ना। ठीक है बेटा। ये ले, ले खा ले। मुझे नहीं चाहिए, मुझे पैसे वापस करो। अरे, नाटक लगा रखा है। नहीं, एक तो मुझे मैं तेरे मेरे लिए पैसे खाना लेकर वापस आया दो, और अब मुझे मना कर पैसे रहा है। चाहिए ये भैया, खाना है तो पैसे। खानी तो जा यहाँ से। मुझे मेरे पैसे चाहिए। सुबह सुबह क्या हो रहा है ये सब? ये ले पकड़। हे छोटू, छोटू, क्या हुआ? चोट लगी है क्या तुम्हें? तुम रो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चल रहा हूँ, तुम रो मत, जरा भी मत रो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मैं चोट की वजह से नहीं रो रहा भैया, मैंने एक फूल खरीदा था, वो खराब हो गया। हे, ये क्या है? मरी हुई माँ के लिए भूखा रहकर इतना सब कर रहा है तू? क्यों कर रहा है तू ये सब? भैया ऐसा मत कहो भैया, मेरी माँ के बिना मैं नहीं हूँ भैया। भूख लगने पर खाना खिलाने वाली मेरी माँ हमेशा मेरे पास रहती है, वो मुझे छोड़ के कहीं नहीं गई। माँ के प्यार का कर चुकाने के लिए मेरा ये जन्म भी कम पड़ेगा भैया। छोटू, तुझे कुछ ना देने वाली अपनी माँ के लिए तू इतना कर रहा है। मेरी माँ ने मुझे जायदाद दिया, पैसे दिए, कोई कमी होने ही नहीं दी मुझे। तकलीफ के बारे में मुझे पता ही नहीं चलने दिया। मुझे पता भी नहीं कि मुझे करना क्या चाहिए। ऐसी थी मेरी माँ। उसके सर मुझे काम चाहिए सर। सुन, हाँ, इसे देख जरा। क्या हुआ? सर कुछ भी काम चाहिए। यहाँ हमें ही कुछ नहीं देता है, तुम्हें क्या खाक कुछ देगा? काका, काम चाहिए। चल जा, प्लेट उठा। हमें दे दीजिए भाई। झुकना भी नहीं आता और इनको काम भी चाहिए। ऐसे करेंगे यहाँ पर काम? अच्छा, वो जो स्ट्रीट पे बिकता है, लो क्लास फूड। बुलशिट। हेलो बॉस, ये पकौड़े बहुत शानदार होते हैं, खा लो। कहाँ से हो? विजयवाड़ा। तो फिर यहाँ पर क्यों आए हो? कुछ काम था, पर्सनल, बता नहीं सकता। मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए हो। क्या खा के तुम्हें क्या पता? क्या हुआ? वो पेपर इतना सीरियसली क्यों मोड़ रहा है? क्या होगा, किसी हीरोइन की फोटो होगी, देखने के लिए ले जा रहा होगा। प्याज नहीं है? क्या हुआ बॉस? उसने उसे मार क्यों दिया? ये एक बहुत बड़ी कहानी है बॉस। हमारे गांव में प्यार के दुश्मन दो नीच लोगों के बारे में बताता हूँ। सुगना, सुगना। शंकर, इस वक्त क्यों आए हो? हमारे घर वाले या गांव वालों में से किसी ने देख लिया तो मार देंगे। कुछ नहीं होगा। मैं प्यार के लिए, जान देने के लिए या लेने के लिए
दोनों के लिए तैयार हूँ। शंकर ऐसी बातें मत करो, हम इस गांव में रहे तो हमें मार देंगे, इसलिए ये गांव छोड़कर कहीं दूर जाना ही ठीक है। शंकर तो देरी किस बात की, चलो। कौन है वहाँ? किधर गया? लगता है उन्होंने देख लिया, तुम चले जाओ। सुगना भूलना मत, कल सुबह होने से पहले हम गांव छोड़कर चले जाएंगे। चलता हूँ मैं। ओहो, ये बात तो सबको बतानी ही पड़ेगी। क्यों एमएलए, यहाँ पर क्यों आए हो तुम? मुझे सब कुछ पता है। बताया तो फिर चुप क्यों हो? कल कोई शादी करके घर ही लेकर आ गया। किसी ने कहा कि कल वो लोग भागने वाले हैं। ऐसा रहेगा तो लोग हमसे डरेंगे नहीं। सारी फसल खराब करने वाले पौधे को निकाल कर फेंक देना चाहिए। छोटा हो या बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। प्यार का नाम लेने वाले हर इंसान को मार डालो। इतिहास में मेरा नाम होना चाहिए। जाओ। ए, तुम लोग मेरे पीछे मत आओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तूने हम लोगों से पंगा लिया। तू जानता है हमारे बारे में हम लोग कौन है? आज नहीं छोड़ेंगे तुझे। देखते क्या हो, मारो इसे। नहीं छोड़ेंगे तुझे। दो घूंसे मारूंगा, यहीं टपक जाएगा। सुना? मारने से मरने वाला प्यार नहीं है हमारा। मुझे मारो, जान ले लो या काट दो, हमारे प्यार के लिए मैं बार बार जन्म लूंगा। प्यार करना गलत है क्या? प्यार करेंगे तो मार देंगे। हाँ? प्यार करना गलत नहीं है, पर औकात के बाहर प्यार करना गलत है। समझ गई तू? मनहूस नाम बदनाम करने वाली।
तुझे भी इसी के साथ मार देना चाहिए, समझी? इसकी बात क्या सुन रहे हो तुम लोग? इसकी औकात है क्या मेरी बहन से प्यार करे? इसने हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। इसकी बोटी बोटी काट कर चील कौओं को खिला देंगे। प्यार औकात देखकर नहीं होता। वैसे भी तुम जैसे प्यार के बारे में क्या जाने? प्यार क्या होता है? प्यार करने के लिए अच्छा दिल होना काफी है, प्यार हो जाता है। शंकर, मैं तुम्हारे प्यार के बिना एक पल भी नहीं जी सकती। इन भेदभाव करने वालों को छोड़कर हमारे प्रेम लोग चले जाते हैं। सुखना, ये कमीना हमारे गांव की लड़की को भगा कर ले जाना चाहता है। पीढ़ियों से इस गांव को और इसकी इज्जत को बचाते आ रहे हैं हम। ये आवारा लड़के गांव की भोली भाली लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाते हैं। हम इन्हें छोड़ देंगे क्या? अरे भीमा, चाकू लेकर आ। ये लीजिए मालिक। इस गधे को लेकर वहाँ पर चल। आज इसका रक्ताभिषेक करूंगा मैं। प्यार करेगा तू? प्यार करेगा? तो जैसे प्यार करने वाले को इस नेत्रपुरी में यही सजा मिलती है। एमएलए, देखा ना मेरी आंखें इस गांव की लड़कियों की कैसी रखवाली करती हैं। ये बात गांव के बाहर नहीं जानी चाहिए। ये मेरा गांव है, मेरी इज्जत है, मेरी जिम्मेदारी है। खबरदार। ये देखो बॉस, अभी जिसके बारे में बताया था ना, यही लोग हैं वो। प्यार करने वालों को जान से मार देते हैं। प्यार करने पे मार देते हैं क्या? इस गांव में ऐसा ही होता है, ध्यान मत दो। इसे क्या हुआ? ये इतना उछल क्यों रहा है? उसने मुझे बुलाया है, तुम्हें नहीं। मैं जाके बात करके आता हूँ, ठीक है ना? अरे मार ना, इधर उधर वो देखो। अरे 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 इस तरफ। अरे अरे इधर अरे इधर। देखो, अरे इधर मार। उस पे मार, उस पे। अरे मार ना। अरे भागो, अरे भाग, मधुमक्खी आ गई। जल्दी भागो। अरे मधुमक्खी आ गई, भाग। मधुमक्खियाँ काट लेंगी। ये पकौड़े, एक प्लेट पूरी लेके आ। मैं पकोड़ा हूँ तो तू क्या है? भजिया? मुझे देख के हंस मत, नजर लग जाएगी। नजर सुंदर लोगों को लगती है, तुझ जैसे राक्षस को नहीं। अरे यार, हमेशा मुझ पर ही रोते रहते हो तुम लोग। तेरी वजह से ही तो हंस रहे हैं। क्या क्या बोल रहे तू? कॉमेडी या वायलेंस? क्या वायलिन बजाएगा? लड़की मस्त है। लड़की अगर देख के हंसे तो समझो फंस गई है। देखा, मुझसे मिलना चाहती है, देखा ना? हाँ? क्या? ए विकी, छोड़ना यार।
जाके पूछ के आता हूँ। क्या हुआ यार, वो अभी तक आई क्यों नहीं? उसने कहा था कि आएगी। मैं अभी आता हूँ। हाँ, तू कहीं पे जाना नहीं। भाई, हाँ? लड़की से बच के। ये क्या, ये होटल छोड़कर मेरे पीछे क्यों आ रहा है? कहीं मेरी लवर पर लाइन तो नहीं मार रहा है? तुम थोड़ी देर क्लास को संभाल लोगे? मैं अभी आती हूँ। हाँ हाँ जरूर। क्या हुआ? तुम तो बुलाते ही आ गए। बीच में तुम्हारे उस पकौड़े दोस्त को क्यों लेकर आ गए? तुम मुझे देख रही थी, उसे लगा कि तुम उसे देख रही हो, इसीलिए वो मुझसे पहले आ गया। वैसे अच्छा फंसा दिया उसे अपने स्कूल में। वो बच्चों से जल्दी ही परेशान हो जाएगा। लगता है हमारा गांव बहुत पसंद आ गया तुम्हें। क्या हमेशा डर लगा रहता है कि कोई कहीं से आके चाकू भोंक देगा? कोई बात नहीं, हमारे प्यार के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो। तुमसे प्यार करने के बाद पूरी दुनिया नहीं लगती है। सूखे पेड़ भी हरे भरे हो गए हैं। सच कह रहा हूँ मैं, सच में तुम कमाल हो। छोड़ो, अब तारीफ करना बंद करो। लड़कियों को सच्ची बातें भी तारीफ लगती हैं। तुम सारे लड़कों का यही काम है क्या? मूवी के डायरेक्टर की तरह लड़कियों की खूबसूरती के बारे में लिखते रहते हो। मैंने कभी किसी लड़की के लिए कविता लिखी ही नहीं। मुझे हिंदी आती ही नहीं है। हिंदी नहीं आती, पर बातों से तो मार रहे हो। ऐसी बात मत कहो। जब मुझे माँ की कीमत नहीं पता थी तो मेरी माँ की मौत हो गई। जब मेरी माँ चली गई तब मुझे उनकी कीमत का पता चला। अभी मेरी जान तुम हो, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। मुझे प्यार के बारे में पता था, लेकिन प्यार इंसान को इतना बदल सकता है ये तुम्हें देखकर ही पता चला। प्यार सिर्फ एक तालाब की तरह होता है, वो बढ़कर नदी बन जाता है, समंदर के खिलाफ जाने की शक्ति देता है। लेकिन कितनी भी शक्ति हो, माता पिता से रिश्ता तोड़ने की शक्ति नहीं दे सकता ये प्यार। पत्थर चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसको शिल्पकार अच्छा बना ही देते हैं। और तुमने तो अपने प्यार से मुझ जैसे पत्थर दिल को भी बदल दिया है। और अपने स्पर्श से इस पत्थर में भी चमक आ गई है। इनकी मुझे कोई परवाह नहीं। सच में प्यार होता तो अच्छा होता ना। मतलब अभी तक तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ क्या? हुआ था, लेकिन पहले जब हुआ तो तुम देखते ही पसंद आ गए थे। पर अब जो प्यार हुआ उसमें मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूँ। इस पल में लग रहा है मेरा प्यार कम हो जाए तो तुम्हारे प्यार के लिए मैं जी लूंगा। इसको तो देखो। हीरो समझ रहा है। शक्ल देखो। भागो, शराब है, लगता है मुझे मारेंगे। मैं लास्ट बेंच पर आकर बैठ गया। साइलेंस। तुम सब लोग अच्छे से पढ़कर मेरी तरह बड़ा आदमी बनोगे। इसका मतलब हम इसकी तरह पकौड़े बेचेंगे? अरे मुझे क्या पता। सर मैं आ गया सर। अब आके कह रहा मैं आ गया। रात भर क्या किया है जो इतना लेट आए हो? वही तो सर, रात भर कर कर के थक गया। हैं? वैसे किया क्या? वही सर, होमवर्क सर। अच्छा होमवर्क, मैंने तो कुछ और ही समझ लिया। ठीक है, आके उस कांटे के पास बैठ जा। हट, बैठने दे। मैं तुम सब लोगों को आज पाठ पढ़ाता हूँ। किसी को पता है ये क्या है? मुझे
क्या है? पकौड़ा बच्ची का पकौड़ा है सर। तेरी तो बैठ जा, हमेशा पकौड़ों की पड़ी रहती है बेवकूफों को। ये मेरा दिल है, प्यार होने पर ही पता चलता है कि इस प्यार की कोई उम्र नहीं होती। अच्छा सर। ये नवजात शिशु को हो सकता है या मरने वाले बूढ़े को भी हो सकता है। मरने वाले बूढ़े को प्यार हो जाए तो क्या करे सर? ए, बगल वाले समाधि वाली बुढ़िया से प्यार करेगा? बात सुनो, प्यार आइसक्रीम की तरह है, खाते समय बहुत मजा आता है पर खत्म होने पर बहुत रोना आता है। रोना क्यों है सर? एक और खरीद सकते हैं ना? वो प्यार है, दूसरी बार नहीं मिलता। हाँ सर, सच में। अरे कोई बात नहीं, फ्यूचर में प्यार की परीक्षा अच्छी तरह पास करेगा। सर, इसके पेट में चूहा घुस गया है सर, सांस नहीं ले पा रहा है सर, गुरगुर कर रहा अरे है निकालो सर। निकालो निकालो वरना वो काट लेगा। नहीं सर, मुझसे नहीं होगा सर, आप ही करिए सर आप। मैं चूहे को पकड़ने में डर रहे हो? मैं जब छोटा था तो बिल्ली के बच्चे को पकड़ा था। मुझे डर लगता है सर, आप ही निकालिए सर। कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? दिखा दिखा दिखा, कहाँ? किधर है? अरे वो चूहा नहीं, दाल खा के आया हाथी था। अरे भाग, मेरे से मजाक कर। कहाँ चली गई वो? कहाँ छुपे हैं ये लोग? लड़की साथ में ही है ना, लगता है ये कुछ करेगा। क्या हो रहा है यहाँ? दिखाई नहीं दे रहा। मेरी वाली कहाँ है? कहाँ गई है? यहाँ भी नहीं है। कहाँ हो राजा? ए, कुछ मत देना। अरे इन किला के खेत में ए, कहाँ चला गया? ए, अरे गया कहाँ? साहब आ गया है साहब, मिल गया है, मोटा है, काट कर लाता हूँ, आप भी आवाज सुनिएगा। हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ, वो विकी था। मैंने किसी को प्यार नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने किसी से प्यार नहीं किया, मुझे मत मारो। नहीं मम्मी। साहब आवाज सुनी ना? अरे मुझे तो कुछ नहीं हुआ, ये केलों की बात कर रहा था और मुझे लगा मुझे मारने आया है। ए, तू यहाँ कैसे आया? वहाँ भी तू था, यहाँ भी तू है? नहीं, वहाँ महेंद्र था और यहाँ अमरेंद्र बाहुबली है। मुझे पता है, मुझे पहले से ही तुम पर शक था। मैं ना पकड़ के रहूंगा। किसको पकड़ेगा? चूहे को? नहीं, बाहुबली की देवसेना को। तेरे जैसे सब लोग यही समझते हैं। रुक जा, तुझे बताता हूँ। ए बुज्जी, सप्लाई देख। होटल का काम वाला ही ऐसा है, अगर यही ओनर होता तो। हे भगवान, ग्राउंड में छक्का मारने पर इसके जैसे लोग टीवी के सामने नाचते हैं। बदल जाओ, बड़ा सोचो। बिग प्रिंटिंग किसी और की और पेपर किसी और का। तेरी तूने खुद को ओनर समझ लिया है क्या? वहाँ खड़ा है ना तेरा दोस्त, उसे भी काम बताना। तुझसे जो कहा गया है हमें चुपचाप पता है हमें क्या करना है, काम कर। वहाँ देख विकी, विकी वहाँ देख। क्या? हाँ वो मेरी लवर है। अच्छा, हाँ एमएलए की बेटी है, जरा संभल कर। नहीं काका, करण की होने वाली बीवी है। लड़की को आना चाहिए था, क्यों नहीं आई? क्या हुआ, अब तक नहीं आई? हे, आ गई आ गई आ गई आ गई। तुझे पढ़ाई किस लिए? तेरा बाप एमएलए है, तू जो बोलेगी तेरे कदमों में रख देंगे। ए, चल चलते हैं। नहीं आऊंगी, तुम जाओ, जाओ ना। मैं बाद में आऊंगी, तुम जाओ। हे भगवान, पापा।
क्या कर रहा है यहाँ? सर कुछ नहीं सर, साइकिल की चेन चढ़ा रहा था। रोज यहीं आकर तेरी चेन खराब होती है। ए, मारो इसे, मारो। मारो इसे। और आएगा चेन खराब तेरी। मैं लगाता हूँ तेरी चेन। आज के बाद मेरे घर की तरफ आया या किसी लड़की को देखा भी तो मार दूंगा तुझे। ए, कैसे हुआ ये सब? उस एमएलए की बेटी को लाइन मार रहा था, इसलिए उस एमएलए के भाई ने गांव के बीच सड़क पर मुझे बेरहमी से मारा। ये सुनते ही पिताजी को दिल का दौरा आ गया और वो मर गए। तू परेशान मत हो, इस अन्याय को न्याय जरूर मिलेगा। तुझे करना क्या है, चलो मैं बताता हूँ। तू मुझे छू क्यों नहीं, चपक तो पकड़ लेना। चबा कर काट कर खा जाओ ना जान। चल जा बट्टे। अरे बेवकूफ, वो किन्नर है बे, क्या देख रहा है उधर? चीची, ग्लास में चाय कितने अच्छे से डाली है, मेरे ग्लास में भी डालो ना। ऐसा क्या तेरे पास जो इतने नखरे दिखा रहा है? क्या समझता है अपने आप को? पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। उस दाढ़ी वाले को देख, कितनी अच्छे से बैठा है। जान भेज दूंगी जान। Hi Dad, I'm fine. I never see there. I like this place. I like it so much. It lovely place. मर गया, चलो। रुक जाओ। अगर उसकी लाश को ऐसे ही छोड़ देंगे तो हमें परेशानी होगी। उसकी लाश को भी ठिकाने लगाना होगा। चलो। पहले तो मुझे ये लगा कि तुम मेरे प्यार के दुश्मन हो, लेकिन तुम तो मेरी जान के दुश्मन हो। प्यार के दुश्मन होते तो मुझे धमकी देकर चले जाते, लेकिन प्यार नहीं, गाँव नहीं, मुझसे बदला लेने आए हो तुम लोग। मेरे पास अब सिर्फ एक ही ऑप्शन है।
तुझे समझ में आ गया इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, याद रखना। अरे विक्की, क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी? कुछ नहीं हुआ यार। बता ना विक्की। कुछ भी नहीं यार, रात को फोन पे बात करते हुए जा रहा था तो किसी ने आके मुझे मारा। समझ में नहीं आ रहा है कि किसने और क्यों मारा। तूने उसे इस गांव में कभी देखा है? कुछ याद नहीं है। यार, कल एमएलए के आदमियों ने आकर मुझे मारा। मैं मार नहीं सह पाया और उन्हें तुम्हारा नाम बता दिया। वो तुम्हारे पास ही आ रहे हैं। वो बहुत डेंजरस हैं। तुम ध्यान रखना, वो मामूली लोग नहीं हैं। तुम अकेले बाहर मत निकलो। ये सब उस एमएलए के आदमी ने किया है। कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ उसके साथ क्या करना है मुझे। पेड़ की अब डालियां नहीं काटनी है, उसे जड़ से उखाड़ के हमेशा के लिए फेंक देना है। ए, तू क्या बोल रहा है? इसी चक्कर में तेरी हालत खराब हो गई, फिर भी तू? तलवार भी किसी अच्छे आदमी के सीने में जाने से डरती है, लेकिन बुलेट कभी किसी को नहीं पहचानती है। अगर एक बार वो बंदूक से निकल गई तो वो अपना लक्ष्य जरूर भेदती है। चल बताता हूँ। मार मार, ये मेरी वाली है। हाँ, लाल वाली। अरे नहीं, ये गलत है। ये देख, मैं जीतूंगा। हेलो बड़े भाई, इस साल भी सीट हमें ही मिलेगी, ये पक्का है। हम किसी से हार नहीं सकते। इस बार गन्नवरम की तरफ से हम ही लड़ रहे हैं। पहले भी 2 बार जीत चुके हैं। हमारे खिलाफ कोई नहीं है, सबको कुचल देंगे। भाई, अगले चुनाव में हम ही जीतेंगे। हमें हराने वाला कोई नहीं है। भाई, आप ही इलेक्शन जीतोगे। भाई, वे कौन है जो हमें देख के भी ऐसे बैठा है? चलो देखते हैं उसे। हमारे आने पर भी ऐसे ही बैठा है, इतनी हिम्मत इसमें। चल। विकी, क्या है ये? तुम्हें समझ आ रहा है तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? कुछ भी नहीं, पत्थर फेंक रहा हूँ। इसमें समझने जैसा क्या है? तुम्हारे गांव में ये भी जुर्म है क्या? मैं तुमसे ये नहीं पूछ रही। अच्छा, पता चल गया तुम्हें? आखिर तुम यहाँ आए क्यों थे? क्या कर रहे हो? प्यार के नाम पे गांव आए थे, बेमतलब के झगड़ों में पड़ रहे हो। प्रकृति, यहाँ आने से पहले मुझे प्यार के अलावा कुछ नहीं पता था, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरे परिवार के साथ अन्याय हो तो मैं चुप बैठूंगा क्या? और अगर मैं चुप रहता तो अपने प्यार के साथ, अपने दोस्तों के साथ अन्याय करने वाला हो जाता। दिखाई दे रहा है मुझे तुम्हारा प्यार, पर कहीं इन झंझटों में तुम मेरे प्यार को न भूल जाओ, इसलिए डर लगता है। जिस तरह रथ के घोड़े की आंख में पट्टियां बांध दे तो वो अपनी मंजिल भूल जाता है और उसको जैसे चलाओगी वो वैसे चलेगा, लेकिन अंधे की आंख में पट्टी बांध दी जाए तो वो अपनी मंजिल कभी नहीं भूलता। तुम नहीं भूलोगे, पर ये गांव तुम्हें भूलने पर मजबूर कर देगा विक्की। जितना हम गुलाब को प्यार करते हैं उतना उसके पेड़ को भी करना चाहिए। अगर हम नहीं करते हैं तो ये स्वार्थ होता है, प्यार नहीं। जिस तरह फूल से प्यार करते हैं उस तरह उसके पेड़ से भी करना चाहिए। उस तरह से प्यार करने वाला निस्वार्थ प्यार होता है। अब तुम्हें देखना है कि मेरा प्यार सच्चा है या नहीं। मुझे पता है विक्की, पर सबके सामने हमारा प्यार जीतेगा या नहीं इसका डर है। प्यार से तो पत्थर भी पिघल जाता है। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा।
हमारे प्यार वो एमएलए की बेटी को भगाकर वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर में शादी कर रहा है। चलो चल कर उसे पकड़ते हैं। ओए, अरे मत मारो इसे, मत तुम मारो लोग गांव इसे। की इज्जत को मिट्टी क्या में कर मिला रहे रहे हो। हाँ, हाँ, चल। मत मारो, प्लीज मत मारो। आपके पैर पड़ती हूँ, छोड़ दीजिए प्लीज। सरपंच जी आपके पैर पड़ती हूँ, छोड़ दीजिए और? प्लीज, मत मारिए, हट। माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए, मत हाँ? मारिए। आपके पैर पड़ती हूँ, छोड़ दीजिए। नहीं नहीं, ऐसा मत करिए सरपंच जी, ऐसा मत करिए, छोड़ दीजिए उसे। सरपंच जी मैं आपके पैर पकड़ के माफी मांगने को तैयार हूँ, इसे छोड़ दीजिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। सरपंच जी इसे छोड़ दीजिए, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, मैं आपसे मैं माफी मांगती हूँ, इसे छोड़ दीजिए। हाँ, सरपंच भैया प्लीज ठीक से पैर पकड़कर माफी मांग। माफ कर दीजिए। हाँ, हाँ नहीं, करण, हाँ, हाँ, नहीं, हाँ, करण, उठो करण, उठो उठो, मुझे देखो, एक बार उठ जाओ करण, करण उठो, उठो ना करण, तुम्हें क्या हो गया करण, करण उठो, तुम ऐसे नहीं जा सकते करण, करण उठो उठो प्लीज करण, करण उठो उठो, क्या हो गया तुम्हें, करण उठो उठो, भगवान के लिए उठो उठो, करण उठो, उठो करण। मालिक, पंडित की बेटी भी किसी से प्यार करती है। ये क्या सबके ऊपर प्यार का भूत सवार है। चलो। ए पंडित, तुम्हारी बेटी इस गांव की इज्जत उछाल रही है। साहब ये आप क्या बोल रहे हैं? अगर तुम अपनी बेटी को नहीं संभाल सकते तो बोलो, तुम्हारी बेटी को मैं ही रख लूंगा। 20 सालों से मेरा मरा हुआ प्यार तुम्हारी बेटी की वजह से दोबारा जाग जाएगा। अगर वो प्यार नहीं करेगी तो गांव के नीम के पेड़ के ऊपर एक और जोड़ी लटकेगी। रुको, तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी वजह से हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल रही है। ऐसा क्या हो गया पिताजी? क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? तुम किसी से प्यार करती हो? गांव का सरपंच हमारे घर पर आकर हमें धमकी देकर गया है। तुम्हारे लिए प्यार इतना जरूरी है क्या? नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए पिताजी, प्यार तो दो दिलों के बीच का संगम है। मेरे लिए उसने बहुत कुछ किया है, उसने मेरे लिए अपना घर भी छोड़ दिया। कौन है वो लड़का? वही लड़का जो ठेले पे काम करता है। क्या कहा? वो ठेले वाला लड़का? क्या दिखाई दिया तुम्हें उस लड़के में? दिन भर ठेले पर पकौड़े बेचने वाला लड़का तुमको कैसे खुश रखेगा, बताओ मुझे। नहीं पापा, मेरे प्यार को जीतने के लिए उसने बहुत कुछ किया। अगर उससे मेरी शादी नहीं हुई तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। बेसिर पैर की बात करोगी तो तुम्हारे पैर तोड़कर तुम्हें घर में बिठा दूंगा। अगर दोबारा तुम उस ठेले वाले लड़के से मिली ना तो उस सरपंच से पहले मैं ही तुम्हें मार डालूंगा। हमारे प्यार को ये लोग नहीं समझेंगे विकी। हम कहीं जाकर शादी कर लेते हैं। मेरे पिताजी कह रहे हैं कि वो हमें मार देंगे। मारने से मरने वाला डरता है, मर के दोबारा उठने वाला प्यार है। करोड़ों की जायदाद छोड़ के मैं तुम्हारे प्यार के लिए यहाँ आया हूँ, और मैं अपने प्यार को बगैर पाए यहाँ से लौट जाऊं, ये मुझसे नहीं होगा। विकी, पर कैसे विकी? ए, कौन है रे तू जो हमारे गांव में आकर नहीं। हमारी लड़की को नहीं, भगा के लेके मत जाना मारो चाहता इसे। है? छोड़ दो इसे। मैंने कहा छोड़ दो इसे, मत मारो। रुको विकी, विकी रुक जाओ, मत मारो। नहीं नहीं विकी, क्या कर रहे हो? मत मारो। ये क्या कर रहे हो तुम लोग?
चल चल, नहीं तो मार डालूंगा। मारो इसे, मारो। नालायक कहीं का। ए, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? प्यार के नाम पर आवारागर्दी करने वाले ऐसे लड़के की समाधि बना दो यहीं पर। ए! सर एक बार हाँ कर दीजिए, इन सबको यही गोलियों से उड़ा देंगे। रुक जाओ, किसी को कुछ मत करना। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से इस गांव में खून खराब हो। रुक जाओ। सर हम आपका नमक खाते हैं, आपकी आंख में आंसू देखकर चुप कैसे बैठे हैं? एक बार हाँ कर दीजिए, इस पूरे गांव को शमशान बना देंगे। नहीं, मैं इन्हें प्यार से जीतने आया था और प्यार से ही इन्हें जीतूंगा। मुझे इस गांव से कुछ नहीं चाहिए। प्लीज दया करके इन्हें छोड़ दो। ये सब क्या है बेटा? 2 महीने से मैं नहीं था तो मुझे लगा तुम ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका जाकर मजे कर रहे होगे। एक लड़की के लिए इस गांव में आकर तुमने अपनी ऐसी हालत कर ली। जरा तुम हमारी हैसियत के बारे में तो सोचो। मुझे माफ कर दीजिए पापा। मेरी आंखों के सामने मेरी माँ मर गई, लेकिन मेरी आंखों से आंसू तक नहीं निकला। मैंने रिश्तों को कभी समझा ही नहीं। अगर प्रकृति मेरी जिंदगी में नहीं रही तो मेरे पास सिर्फ कागज के टुकड़े रह जाएंगे। इंसान को अगर भूख लगती है तो वो खाना खा लेता है। अगर किसी की जिंदगी में मुश्किल आती है तो मुश्किल को दूर करना चाहिए। ये लड़की मेरी जिंदगी है पापा। इसने मुझे पूरी तरह से बदल दिया है। मेरे पास बंगला, गाड़ी, जायदाद था, लेकिन प्यार बिल्कुल नहीं था। मुझे माफ करना बेटा। मेरी बेवकूफी की वजह से मैंने इस गांव में प्यार करने वालों पर रोक लगाई थी। मेरी वजह से ना जाने कितने प्रेमी जोड़ियों को अपना प्यार नहीं मिला। मुझे प्यार करने नहीं आता। मैं प्रेमियों को अलग करने वाला मूर्ख हूँ। मुझे माफ कर दो बेटा। मुझे भी माफ कर दो बेटा। उम्र में तो शायद मैं तुमसे बड़ा हूँ, लेकिन प्यार में तुम मुझसे बड़े हो। प्यार करने वालों को कभी अलग नहीं करना चाहिए। भगवान ने तुम्हें प्यार करने के लिए ही बनाया है। तुम मेरी बेटी को बहुत खुश रखोगे।